मध्य प्रदेश के बैतूल में एक पत्रकार पर तलवार से हमला किया गया। घायल पत्रकार को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पत्रकार कुछ दिनों से चोरी की वारदातों की खबर छाप रहा था। इसी को लेकर हमला हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की। बैतूल के सन्नी में एक प्रादेशिक अखबार के पत्रकार दीपेश दुबे पर कल शाम को 2 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। दीपेश को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। तलवार से किए गए इस हमले में दीपेश के हाथ और गर्दन के पास गंभीर चोट आई। पुलिस से हमलावरों की तलाश कर रही है। पुलिस में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के मुताबिक कल शाम दीपेश अपने अखबार के दफ्तर में खबर बना रहे थे। उसी समय वहां सुनील उर्फ लेफ्टी और मोहित पहुंचे और वे दीपेश को एक पान दुकान पर ले गए, जहां पहुंचकर दोनों ने दीपेश के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। इसी बीच लेफ्टी ने तलवार निकालकर दीपेश पर वार करना शुरू कर दिया। हमलावर दोनों आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिन्होंने पत्रकार दीपेश दुबे पर पत्रकारिता छोड़ने के लिए हमले के दौरान धमकियां दी। संवाददाता महेश राठौर की रिपोर्ट। दीपेश, बताइए कि क्या घटना घटी थी कि इन लोगों ने आपके साथ मारपीट की, क्या हुआ था पूरा मामला? मेरे द्वारा लगातार अवैध कामों को लेकर खबर प्रकाशित की जा रही थी एवं गांजे को भी लेकर खबर प्रकाशित की जा रही थी, जिसके चलते कुछ कबाड़ी और इन लोग राकेश भार्गव हैं सुरक्षा अधिकारी, उसका स्थानांतरण हो गया है, जिससे चिढ़के कुछ स्क्रैप चोर और गांजे का व्यापार करने वाले लोगों ने, मैं ऑफिस में खबर बना रहा था, 5 बजे आए और बहला फुसलाकर नज़दीक एक पान ठेला था वहाँ लेके चले गए। और मैं कुछ समझ पाता इससे पहले उन्होंने तलवार कहाँ रखी थी ये तो नहीं पता, डायरेक्ट हमला कर दिया। एक हाथ पे और 8 तलवार मारी हैं, 2 याले पैर पे, 2 और इस पे हाथ पे, गर्दन पे बाल बचा हूँ मैं, अपने आप को भाग गया था, नहीं तो गर्दन निशाना था उनका। क्या कुछ बोले भी थे, कुछ बात हुई? हाँ, उन्होंने बोला था कि सारनी थाने में एक पदस्थ हीरा लाल पुलिस का जवान है, उसने हमें बताया है कि तू गांजे और स्क्रैप की तूने खबर लगाई, जिसके चलते हमारा काम बंद हुआ है उसने। और एक रिकॉर्डिंग भी आई थी जिसमें मेरे द्वारा पाइप चोरी की खबर लगाई थी, जिसमें परासिया निवासी जुनेद और सारनी वार्ड क्रमांक 3 निवासी ब्रजेश पटेल जो रेत का अवैध परिवहन करते हैं और ये कोयला लोहा सब चोरते हैं, ये जिन्होंने मुझे तलवार मारी है उस लड़के के साथ ये एबी टाइप में देखे गए थे कल ही के दिन। एबी टाइप में जिनने मेरे ऊपर वार करा है सुनील उर्फ लेफ्टी और मोहित उर्फ टल्ली। ये सुनील जो है दोनों आधातन अपराधी हैं, जिला बदर भी हो चुका है इनका। तो पुराना विवाद था इन लोगों से? नहीं, इन लोग से कुछ नहीं था। मेरे पाइप में जो जुनेद और ब्रजेश पटेल है, मुझे उनके ऊपर शक है कि उन्होंने, ये आधातन अपराधी हैं, आधे से ज़्यादा समय जेल में रहते हैं और 2 बार जिला बदल भी हो चुके हैं, जिन्होंने मेरे पर तलवार से हमला किया है। तो कहीं ना कहीं पैसे या कुछ भी नशे में आए थे उन लोग, बहुत नशे में थे। मैं उनकी बात समझ भी नहीं पाया था, शायद गोली के नशे थे, उनके मुंह से दारू की सेंट तो नहीं आई थी, लेकिन उनकी गोली के नशे मैंने सुना था कि उसमें आँख की पलक नहीं झपकती, तो उनकी आंखें भी हल्की थी और अजीब टाइप बात कर रहे थे। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले तो उन्होंने हमला कर दिया। अभी इसकी कहीं शिकायत हुई है अभी? हाँ, सारनी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है मेरे द्वारा। क्या मांग करते हैं आप कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अगर ऐसे पत्रकारों के अधिकारों का हनन अगर हमने जनता को सच से अवगत करा दिया तो आधातन अपराधी लोग जान के दुश्मन बन जाएंगे। तो ऐसे में जनता के सामने सच कैसे आ पाएगा? मैं चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे पर हमला किया और जिन्होंने करवाया, पुलिस जांच कर उनकी निष्पक्ष कार्रवाई कर उनकी सख्त कार्रवाई होना चाहिए। साथ ही जो पुलिस का जवान है जिसका नाम उन्होंने मारने से पहले लिया था, उसके ऊपर भी मैं कार्रवाई की मांग करूंगा।